अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप अपने ब्लॉग के ऊपर एडसेंस अप्रूव करवाना चाहते हैं फास्टेस्ट वे से, तो आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी पड़ती हैं और कुछ पॉलिसीज़ को जहन में रखना पड़ता है। वो पॉलिसीज़ क्या है और वो टिप्स कौन से जिनको आप फॉलो करके बहुत जल्दी अपना एडसेंस अकाउंट अप्रूव करवा सकते हैं, तो वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट सलमान सरोवर और आप देख रहे हैं टुट्सविला यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एडसेंस के ऊपर काम करने के लिए आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना है। आज मैं वो टिप्स आपको बताने वाला हूँ। तो आपने करना क्या, सबसे पहले अगर आपका एडसेंस अकाउंट आप अप्रूव करवाना चाहते हैं तो जाहिर बात है आपको चाहिए होगा एक डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम के अलावा आपको साथ चाहिए होस्टिंग। होस्टिंग क्यों चाहिए? आप ब्लॉग स्पॉट के ऊपर भी तो बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप वर्डप्रेस के ऊपर काम करें। ठीक है, अब चीप होस्टिंग और चीप डोमेन के लिए आप फेसबुक के ऊपर काफ़ी आपको रिसेलर्स मिल जाएंगे, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, डोमेन नेम और होस्टिंग आप उसके ऊपर इंस्टॉल करें वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस के ऊपर आप कर लें ब्लॉग। ठीक है, अब ब्लॉग बनाने के बाद जो फर्स्ट काम आपने करना है वो मैं आपको बता दूं। ये आपके पास ब्लॉग आ जाएगा, आपने सेटिंग्स में जाना है, जनरल के अंदर जाने। जनरल के अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपने अपनी साइट का टाइटल लिखना है। तो मेरी साइट का टाइटल है लेटेस्ट फोन सीरीज, तो वो मैंने डोमेन जो था latestphoneseries.com उसी का जो साइट टाइटल बना दिया। टैगलाइन आपने एक सिंपल सी देनी है जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ वन स्टॉप साइट फॉर लेटेस्ट फोन अपडेट्स, कि फोन के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए ये वेबसाइट है। सिंपल मैंने इतना किया और उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पे सेव। ये मेरी सेटिंग सेव होगी। देन मैं राइटिंग के अंदर आ जाता हूँ। इसके अंदर आपने आने के बाद ये अपडेट सर्विसेज के अंदर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ मिल जाएंगी सर्विसेज। आपने इनको कॉपी करके कर देना है यहाँ पे पेस्ट और सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपकी सेटिंग सेव हो जाएंगी। उसके बाद आपने आ जाना है जी परमालिंक्स के अंदर। बाकी किसी सेटिंग्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपने पोस्ट नेम के ऊपर क्लिक करके सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सी चीजें हैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं, ये आपकी जी साइट होगी रेडी। ओपन लिंक इन न्यू टैब करके हम देखते हैं। तो ये आपके पास कुछ साइट्स आ रही है। मैंने इसके ऊपर आर्टिकल्स ऑलरेडी पोस्ट किए हैं, लेकिन आर्टिकल्स का मेथड भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अभी तो आपने ये जी साइट देख ली, इसके ऊपर आपके ये आर्टिकल्स आ गए। देन नेक्स्ट काम जो आपने करना है, ठीक है, एक आपकी ये जो साइट है ये बन गई, मतलब आपने इसके ऊपर जो सेटिंग्स फर्स्ट थी वो कर ली। देन आपने क्या करना है, 6 कैटेगरीज बनानी है। 6 कैटेगरीज हो जाएं, 4 हो जाएं, डजेंट मैटर। ठीक है, सिर्फ मिनिमम 4 कैटेगरीज आप रखें कि आपकी साइट के ऊपर 4 कैटेगरीज बन जाए, 6 कैटेगरीज बन जाए। कैटेगरीज बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से चल जाना है पोस्ट के अंदर, कैटेगरी के अंदर आ जाना है। कैटेगरीज के अंदर आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे 4 या 5 कैटेगरीज बना लेनी है। मेरे पास 3 आ रही हैं, हवावे, आईफोन और सैमसंग गैलेक्सी। अनकैटेगराइज्ड को मैं यहाँ पे नहीं काउंट कर रहा क्योंकि ये अनकैटेगराइज्ड ही होती है। तो मेरे पास इन 3 कैटेगरीज के अंदर पोस्ट भी हैं जो कि यहाँ पर नजर आ रही हैं, 3, 3 और 9। मतलब ये सेटिंग्स भी मेरे पास ठीक हो गई। मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को टिप्स ज्यादा से ज्यादा मिल सके और आप अपनी साइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। इसके बाद जो चीज हमें चाहिए होती है, हमें चाहिए होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस। आपको बहुत से लोग बहुत से पेजेस बताएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे सिंपली 4 पेजेस को सजेस्ट करूंगा। 4 पेजेस। अब वो 4 पेजेस कौन से हैं? कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये मस्ट है पेज और डिस्क्लेमर। ये 4 पेजेस हों आपकी साइट के ऊपर ठीक से बने हुए तो आप इनके ऊपर काम कर सकते हैं। चलिए अब ये जो 4 पेजेस है मैं बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने पेज बनाना है कॉन्टेक्ट अस का। हम यहाँ पे 4 पेजेस क्रिएट करने लगे हैं सिंपल से। उसमें कोई टेक्स्ट नहीं, कोई कुछ भी नहीं हम लिखने वाले। जस्ट मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ कि आपने पेजेस बनाने कैसे हैं और उसके बाद उनके अंदर हम ऐड भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस का पेज बन गया। इसके बाद सिंपली मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। पेज हमारा हो गया पब्लिश। यहाँ से न्यू पेज। अब मैं एक और न्यू पेज बनाने लगा हूँ। ठीक है, इसका मैं नेम देता हूं अबाउट अस। अब मैंने अबाउट अस का यहाँ पर नेम तो दिया, तो मुझे यहाँ पे अब करनी है थोड़ी बहुत अबाउट अस के अंदर कुछ डाटा लिखना है। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ।
ओके, मैंने यहाँ पे सिंपल थोड़ा लिख लिया थैंक्स फॉर लैंडिंग हियर, इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड एंड नेक्स्ट लाइन से मैं कर देता हूँ दिस वेबसाइट इज ऑल अबाउट लेटेस्ट फोन सीरीज यू विल फाइंड। सिंपल से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया अबाउट अस के अंदर, कुछ भी आप लिख दें अबाउट अस के अंदर आपने लिखना है और अपने पेज के बारे में लिखना है, अपनी साइट के बारे में लिखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको पब्लिश कर दिया, हमारा यहाँ पे पेज ये भी बन गया। मैं इसको करता हूँ न्यू पेज। नेक्स्ट हमारे पास पेज जो सा आएगा, ठीक है, वो आएगा प्राइवेसी पॉलिसी। अब ये जरा आप नोट कर लीजिएगा, प्राइवेसी पॉलिसी पेज हम बनाने लगे हैं तो आपने कैसे बनाना है, आपने यहाँ पे लिखना है इजी रिवर, ठीक है। गूगल के अंदर आपने जैसे इजी रिवर लिखा, यहाँ पे सेकंड नंबर लिंक माई प्राइवेसी पॉलिसी easyriver.com, इसको मैंने ओपन कर लिया। इसके अंदर क्या आ रहा है, व्हाट इज द साइट नेम, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेटेस्ट फोन सीरीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं ईमेल, तो मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल डाल देता हूँ लाइक admin@latestphoneseries.com। सिंपल मैंने एक ईमेल डाल दिया, आप अब चाहें तो अपना ईमेल भी लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। बाकी आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना, आपको तमाम चीजें इसी तरह रहने देनी है। आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट माई प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। आपके पास ये आ गया, Here is your न्यू प्राइवेसी पॉलिसी, आपके पास ये सारी चीज आ चुकी है। आपने क्या करना है, सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी। अब ये क्या है कि ये HTML कोड है, अगर आप नोट करें तो ये आपके HTML कोड्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये HTML कोड यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आ जाएगा। आप सिंपली इसको चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, HTML कोड कॉपी किए हैं, यहाँ पे ऐड पेज के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मुझे HTML कोड पेस्ट करने हैं, तो वो मैं कैसे करूंगा, तो सॉरी, यहाँ से आपने ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और कोड एडिटर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा आ रहा है स्टार्ट राइटिंग विद टेक्स्ट और HTML, तो मैं यहाँ पे सिंपल सारे कोड पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सारे कोड आ गए और यहाँ पे उन्होंने नीचे कुछ लिंक दिया हुआ है, ठीक है, फ्री कोड। ये अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे सिंपली अगर रिमूव करना चाहे तो आप सिंपली यहाँ से कर दे रिमूव, ये आपका हो जाएगा रिमूव। मैं इसको कर रहा हूँ रिमूव यहाँ से, ये सिंपली मैंने यहाँ से कर दिया। अगर मेरे सजेशन लेना चाहें तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उनके साथ रखें, अगर आप नहीं रखेंगे तो वो आपकी पॉलिसी के ऊपर कॉपीराइट दे सकते हैं। तो सिंपली आपने ये जी कर लिया और ठीक है, ये टाइटल वाला टैग मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। अब ये आपके पास सारी चीजें आ गई हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ विजुअल एडिटर के अंदर और यहाँ पे ये देखते हैं, इसको मैं करता हूँ पब्लिश, ठीक है। ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज आ गया, पब्लिश करता हूँ, पब्लिश कर दिया। व्यू करते हैं हमारा ये पेज कैसा नजर आता है। ये पेज हमें कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, यहाँ पे आपका टाइटल आ रहा है, नीचे प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ है और सारी आपके आगे प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अभी हम थीम वगैरह लगाएंगे तो ये और बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पेज है डिस्क्लेमर का, तो न्यू पेज के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैं बैक चलता हूँ गूगल के अंदर ही, यहाँ पे लिखा है फ्री डिस्क्लेमर इजी रिवर के ऊपर ही, तो मैं इसको फ्री डिस्क्लेमर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। साइट नेम देता हूँ यहाँ पे लेटेस्ट फोन सीरीज, कंपनी नेम अगर देना चाहें तो लेटेस्ट फोन सीरीज, ठीक है। कंट्री आप यहाँ पे दे लें पाकिस्तान में दे लेता हूँ, ठीक है। ईमेल एड्रेस दे देता हूँ admin@latestphoneseries.com और मेक माई डिस्क्लेमर के ऊपर मैंने कर दिया क्लिक। ये आपका डिस्क्लेमर बन गया। तो सेम इसी तरह मैं इसको कर लेता हूँ सारे को कॉपी, ठीक है। और उसके बाद मैं सिंपली चाहता हूँ अपने पेज के अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्क्लेमर और यहाँ पे मैं सारा कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। ये आपका पेस्ट होकर कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। मैं सिंपली इसको कर देता हूँ पब्लिश और ये भी हमारा पब्लिश हो चुका है। व्यू पेज करके हम देख सकते हैं कि किस तरह का नजर आ रहा है। तो ये आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है, मतलब आपका डिस्क्लेमर पेज भी यहाँ पर बन चुका है। पेजेस के बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो साइट है उसका डिजाइन अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर तमाम चीजें इजी टू एक्सेस होनी चाहिए। तो उसके लिए आप डिफरेंट थीम्स यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक थीम आपको बता देता हूँ जो कि आप
हर किस्म की साइट के ऊपर यूज कर सकते हैं और वो आपका हर किस्म की साइट के ऊपर चल भी जाएगा। ये थीम आपको मैं दे दूंगा, ये आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर 2 फाइल्स आपको मिलेंगी, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले ये जीनीसिस 2.6.1 है, आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं चला जाता हूँ अपीयरेंस और थीम्स के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको करता हूँ फाइल को अपलोड। यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया, अपलोड थीम के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैं इस फाइल को ड्रॉप एंड ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। ओ सॉरी, और ये चूज फाइल के अंदर मैंने रखा और इंस्टॉल नाउ के ऊपर मैंने कर दिया क्लिक, ठीक है। अभी ये क्या है कि ये इंस्टॉल होने पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। नीचे देखें तो 8994 और ये हो चुका है जी 100%। उसके बाद जैसे ये अपलोड हो जाए आपने इसको एक्टिवेट नहीं करना, ये अभी अपडेट हो जाता है, ठीक है। आपके पास ये अपडेट हो गया, आपने ओके कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब दोबारा अपीयरेंस में जाना है, थीम्स के अंदर जाना है, ठीक है। और थीम्स के अंदर जाने के बाद ऐड न्यू, अपलोड थीम, और अब आपने अपना ये दूसरा थीम सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसको मैं चूज फाइल करता हूँ, इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये भी जो जब अपलोड हो जाएगा इसको आपने करना है एक्टिवेट, ठीक है। अपलोड हो गया तो मैं करता हूँ इसको एक्टिवेट। तो आपके पास जी ये आपका थीम इंस्टॉल हो चुका है, मैगजीन प्रो के नेम से थीम है। मैं अब क्या करता हूँ, ये बाकी के जो मेरे पास थीम है मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, लेकिन ये जो 2 थीम मैंने इंस्टॉल किए हैं अभी इनको रहने दूंगा। आपने ये दोनों फाइल्स इसी तरह इंस्टॉल करनी है। अगर आप पहले ही इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका वो थीम एक्टिवेट नहीं होगा। और मजे की बात ये आपको प्रीमियम थीम मैं दे रहा हूँ फ्री, आप जब चाहें इसको अपडेट कर सकते हैं, आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपके पास अपडेट आता है तो आप डायरेक्टली इसको अपडेट कर पाएंगे, ओके। तो ये आपके पास कुछ इस तरह का इंस्टॉल होके आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके गाइस, अब आपने इस थीम को जरा सा करते हैं कस्टमाइज। जल्दी जल्दी मैं कस्टमाइज करूंगा, कोई इतने ज्यादा नहीं। तो आपने अपीयरेंस थीम के अंदर आ जाना है, कस्टमाइज के अंदर आ जाना है, ठीक है। इसका डायरेक्टली कस्टमाइज होता है तो हमने कस्टमाइज के अंदर आ जाना है। साइट आइडेंटिटी के अंदर जाते हैं। अब मैं आपको ये पहले बता दूं कि आपको एक लोगो लाजमी चाहिए। अगर आप अपनी साइट का लोगो बनाना चाहते हैं तो फोटोशॉप के अंदर सिंपल सा लोगो बना ले। मैंने ऑलरेडी बनाया, मैं उसको करता हूँ अपलोड। यहाँ पे लोगो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया और इसका मैं टाइटल लेता हूँ लेटेस्ट फोन सीरीज, ठीक है। यही मैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट में लिख देता हूँ, कैप्शन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दिस इज द लोगो ऑफ लेटेस्ट फोन सीरीज वेबसाइट। डिस्क्रिप्शन आप प्रॉपर्ली डिफाइन करें, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्रॉप का ऑप्शन आएगा तो आप अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप कर लें। तो लेकिन ये साइट आइडेंटिटी है तो मैं अभी साइट आइडेंटिटी जो सी होती है वो यहाँ पर नजर आ रही होती है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको क्रॉप इमेज के ऊपर क्लिक कर दिया। क्योंकि मैं ये जो मेरा आइकॉन का स्टार्टिंग पार्ट था वो मैं साइट आइडेंटिटी के अंदर लगाना चाहता था। ये जहाँ पे जी आ गया तो यहाँ पे ये आ गया। वापस चलते हैं, ठीक है। कलर के अंदर आते हैं तो मैं इसका साइट का कलर भी चेंज करना चाहता हूँ रेड से, तो मैं इसको करता हूँ ब्लू, ठीक है, और ब्लू, ओके। ये देखिए अब मुझे थोड़ा सा ये बेहतर लग रहा है, ओके हो गया। एंड हेडर इमेज के अंदर जाते हैं तो नो इमेज सिलेक्टेड, ऐड न्यू इमेज के ऊपर क्लिक करके देखता हूँ कि ये ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ स्किप क्रॉपिंग। तो ये देखिए आपका लोगो यहाँ पर आ जाएगा। आपने हेडर इमेज के अंदर आकर अपना लोगो यहाँ पर अपलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। मेन्यूज के अंदर जाते हैं, मेन्यूज को अभी मैं रहने देता हूँ, मेन्यूज को हम बाद में देखेंगे। विजिट्स, आपके ये जो सारे विजिट्स आ रहे हैं आप इनको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपके पास ओके है, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। होम पेज सेटिंग्स को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। थीम सेटिंग्स के अंदर आते हैं, इसके अंदर अपडेट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑटोमेटिक्स हैं। साइट लेआउट आप नहीं छेड़ेंगे, बाकी किसी चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं फुटर की, तो हम फुटर के ऊपर क्लिक करते हैं। फुटर आपके पास ये आ रहा है तो मैं यहाँ से कुछ चेंजिंग करता हूँ। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये वाली चीजें जो लिखी हुई हैं ये मैं रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इतना मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। कॉपीराइट @2019 ये लिखा रहने देंगे। मैं आगे लिखता हूँ ऑल राइट्स रिजर्व, ओके।
उसके बाद मैं लिखता हूँ डिजाइंड बाय, और आगे मैं अपना लिंक डालना चाहता हूँ तो वो मैं लिंक यहाँ पर डाल देता हूँ ताकि मुझे एक बैक लिंक भी मिल जाए। ठीक है, टुट्सविला लिखता हूँ। ठीक है, tutsvilla.com फर्स्ट नंबर पे साइट आ रही है। मैं सिंपली इसको ओपन करके यहाँ पे करता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये क्या हो गया जी, ये देखिए यहाँ पे लग गया लिंक डिजाइन बाय टुट्सविला राइट रिजर्व्ड। और बैक चलता हूँ, फिर बैक चलता हूँ, थीम एसईओ सेटिंग्स, डॉक्यूमेंट टाइटल के अंदर आता हूँ। यहाँ पे आपने ऐड साइट नेम टू डॉक्यूमेंट टाइटल इन द इनर पेज के ऊपर चेक कर देना है। ठीक है, और आपने एडिशन ऑन राइट साइड पे कर देना है। उसके बाद होम पेज के अंदर आते हैं, यहाँ पे साइट डिस्क्रिप्शन टैगलाइन होगी, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। होम पेज डॉक्यूमेंट टाइटल लेटेस्ट फोन सीरीज वन स्टॉप साइट फॉर ऑल लेटेस्ट मोबाइल अपडेट्स। ठीक है, और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं यही लाइन लिख देता हूँ। ठीक है, कीवर्ड्स अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो दे लें, लाइक लेटेस्ट मोबाइल अपडेट्स कोमा लेटेस्ट फोन अपडेट्स। यहाँ पे आप कुछ कीवर्ड्स दे देंगे। बैक चलता हूँ, डॉक्यूमेंट हेड के अंदर अगर आप कुछ चीज करना चाहते हैं कर लें, अदरवाइज मैं इसको स्किप करता हूँ। इंडेक्सिंग के अंदर आ जाते हैं तो मैं यहाँ पे टैग को रिमूव करता हूँ, आथर को रिमूव करता हूँ, डेट को रिमूव कर देता हूँ और सर्च रिजल्ट को रिमूव कर देता हूँ। कैटेगरीज एंड आर्काइव्स के ऊपर आप क्लिक रहने दें। बैक चलते हैं, आर्काइविंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं एंटायर साइट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सर्च रिजल्ट के ऊपर और डेट आर्काइव के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आथर आर्काइव और टैग। मैं इन सब के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सर्च रिजल्ट को मैं एक्टिव कर देता हूँ, सर्च रिजल्ट और डेट आर्काइव इन दोनों को एक्टिव कर देता हूँ। बाकी चीजें मैं जो है उनको अनचेक रहने दूंगा। ओके, एंड ये आपकी सेटिंग्स होगी। उसके बाद मैं कर देता हूँ पब्लिश। ठीक है, थोड़ी सी हमारी सेटिंग्स हो गई हैं। अब हमारा जो थीम है लेटेस्ट जो फोन सीरीज का हमारा जो ब्लॉग है वो हमें कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जी हमने ये ऊपर भी चेंज करने हैं मेन्यू और यहाँ पर अपने मेन्यू लेकर आने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपीयरेंस में जाता हूँ, मेन्यूज के अंदर जाता हूँ। ये हमारा जी टॉप मेन्यू आ रहा है। तो इसके अंदर क्या आते हैं कि इसके अंदर हमारे पेजेस आते हैं। जारी बात है हमने यहाँ पे पेजेस लगाने हैं। मैं इन सबको रिमूव करके पेजेस के अंदर जाता हूँ, व्यू ऑल और अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, ऐड टू मेन्यू, सेव कर देता हूँ। ये हमारे सेव हो गए जी। यहाँ पे ऊपर आप देखिएगा हमारे ये पेजेस आ रहे हैं। अबाउट अस का ये पेज है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास अबाउट अस आ रहा है। कॉन्टैक्ट अस का पेज है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, अभी हम कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाते हैं। डिस्क्लेमर के अंदर आते हैं, ये हमारा डिस्क्लेमर कुछ इस तरह का लिखा नजर आ रहा है। और प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर आए तो ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी भी यहाँ पे अपीयर है। ठीक है, हमारे पेजेस बन गए। देन हम क्या करते हैं जी, एक यहाँ से क्रिएट अ न्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। मेन्यू 2 दे देता हूँ नेम, क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसकी लोकेशन देता हूँ आफ्टर हेडर मेन्यू, सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, चला जाता हूँ कैटेगरीज के अंदर और यहाँ पे मैं तमाम कैटेगरीज अपने सेलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू कर देता हूँ और एक पेज ऐड कर देते हैं होम का, ताकि ये हमारा ऑथेंटिक लगे कुछ। तो ये कुछ इस तरह का हो गया। सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, विजिट साइट करके देखते हैं क्या वो हमारी साइट कैसी नजर आ रही है। तो यहाँ पे देखिए आपके ये हवावे, ठीक है, इसके अंदर आपको हवावे की पोस्ट नजर आएंगी, आईफोन है तो आईफोन की पोस्ट नजर आएंगी और सैमसंग है तो सैमसंग की पोस्ट नजर आएंगी। ओके, इट्स मीन कि अब हमारा थीम थोड़ा सा डिजाइनिंग में भी अच्छा हो गया है और नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करने से हमारे पास नेक्स्ट पेज भी आ रहा है। दैट्स मीन कि हमारा ये थीम अच्छा हो रहा है। रीड मोर करके देखते हैं कि हमारे ये जी देखिए ये आपके कुछ इस तरह आपके मोबाइल की डिटेल्स आ रही हैं। अब बात करते हैं जी, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक प्लगइन ऐड करना है। प्लगइन और ऐड न्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। यहां से हम कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं, वो प्लगइन्स आपने देखने हैं। प्लगइन के लिए मैं जो चीज यूज कर रहा हूं, यहां से मैं लिखता हूं कॉन्टैक्ट फॉर्म।
ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखते ही मेरे पास जो फर्स्ट प्लगइन आएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करने वाला हूँ, इसको मैं कर देता हूँ एक्टिवेट। अच्छा, इसके बाद हमने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है, दोबारा से एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, एक इसमें एंटी स्पैम। ठीक है, ये फर्स्ट प्लगइन आ रहा होता है, आपने इसको इंस्टॉल करना है और कर देना है एक्टिवेट। देन फिर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एक प्लगइन सर्च करना है आपने, एडवांस्ड एड्स। ठीक है, और मैंने इसके ऊपर सर्च किया, ये फर्स्ट नंबर वाला एडवांस्ड एड मैनेजर एंड एडिसेंस, इसके ऊपर इंस्टॉल करना है और इसको भी आपने कर देना है एक्टिवेट। ओके, ये भी हो गया। फिर आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च प्लगइन करना है, मुझे इस प्लगइन का नेम नहीं याद अभी ठीक तरह से। हाँ, ये GADWP आप लिखेंगे, ये आपके पास फर्स्ट प्लगइन आ जाएगा, गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड फॉर WP, और इसको आपने कर लेना है इंस्टॉल। ठीक है, और इसके बाद हमने एक और प्लगइन इंस्टॉल करना है। ये प्लगइन जो से ये समझ लें कि ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आप ये इंस्टॉल कर लेते हैं तो एज अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी साइट के ऊपर। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं अगेन से और स्विफ्ट लिखते हैं, SWIFT, स्विफ्ट आपने लिखकर सर्च करना है, एंटर करना है। स्विफ्ट परफॉर्मेंस लाइट, इस प्लगइन को आपने कर लेना है इंस्टॉल। ठीक है, फर्स्ट प्लगइन आएगा और कर देना है एक्टिवेट। थोड़ा सा टाइम लेगा, इसके अंदर मैं करता हूँ एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद जब ये प्लगइन आप एक्टिवेट करेंगे आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, उन ऑप्शंस को अभी हमने देखना है। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन आएगा सेटअप का डायरेक्टली, आपने क्या कर देना है, यहाँ पे लिखा होगा ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके पास ये सारे ऑप्शन जो हैं टिक होते जाएंगे, कुछ देर वेट करेंगे कि ये सारे के सारे टिक हो जाएं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब सारे टिक हो जाएं आपने करना है नेक्स्ट, और उसके बाद आपने आ जाना है स्विफ्ट परफॉर्मेंस लाइट डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो आपके पास जी आपकी जो वेबसाइट है वही ओपन होके आ जाएगी, यहाँ पर आप सारा देख सकते हैं और किसी चीज़ को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इतना काम कर लिया, ओके हो गया। अब आपने आर्टिकल्स की बात करते हैं, तो आपने क्या करना है, आर्टिकल्स आप जो है गूगल से ही ले सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। आपने गूगल के अंदर जाना है, गूगल ट्रांसलेटर को ओपन कर लेना है। ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप अपना कोई भी टेक्स्ट लिखें, लाइक मैं लिखना चाहता हूँ iPhone XS Max। ठीक है, और इसको मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ किसी और लैंग्वेज में। ठीक है, अरेबिक में करते हैं। ये देखिए फोन एक्सेस अरेबिक में आ गया, इसको आपने करना है कॉपी एंड गूगल के अंदर इसको कर लेना है सर्च। ठीक है, आपके पास बहुत से लिंक आ जाएंगे जो कि डिफरेंट साइट्स के ऊपर होते हैं, आप सिंपली उन साइट्स को ओपन करके उनसे आर्टिकल्स कॉपी करके उनको दोबारा से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ iPhone XS, ये ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ था, फीचर्स। ठीक है, कॉपी करता हूँ इसको, मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, और अब हमारे पास डिफरेंट साइट्स आ रही हैं, ये फर्स्ट साइट्स आ रही है, मैं इसको ही ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर से कंटेंट को कर लेता हूँ कॉपी, पहले मैं ट्रांसलेट गूगल को यूज करते हुए ट्रांसलेट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, मेरे पास कंटेंट कॉपी होके आ गया, तो ये जी मेरे पास कुछ डाटा यहाँ पर अपीयर हो चुका है। तो मैं अगर सिंपली इसी को कॉपी करूँ फॉर योर श्योरिटी, मैं इसको चेक कर देता हूँ प्लेगरिज्म चेक कर पे, प्लेगरिज्म चेक कर। ठीक है, और ये फर्स्ट वाले ही मैं ओपन कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे अपना सारा कंटेंट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ
चेक प्लेगरिज्म के ऊपर क्लिक। तो यहाँ पर देखिए इस टूल ने मुझे बता दिया कि कंप्लीट 100% और 100% यूनिक कंटेंट आपके पास आ चुका है। आप कंटेंट को इस तरह ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंटेंट के बाद बात करते हैं, आपने अपने डैशबोर्ड में आना है, प्लगइन के अंदर जाना है, ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है और एक और न्यू प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है जिसका नाम है फाइल मैनेजर। ये क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है और सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक थे, फाइल मैनेजर MANAGER फाइल मैनेजर, ये आपके पास फर्स्ट प्लगइन आएगा, आपने इसको कर लेना है इंस्टॉल। ये किस लिए इंस्टॉल कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब साथ ही आपको एक जरूरत पड़ेगी जीमेल अकाउंट की, जिसके अंदर आप अपना वेब मास्टर टूल वगैरह एक्टिवेट करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, जाता हूँ वेब मास्टर के अंदर, ठीक है, गूगल वेब मास्टर के अंदर। ये काम अगर आप कर लें तो अच्छा, नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली मैं कर लेता हूँ साइन इन, ठीक है। तो साइन इन किया। अब यहाँ पे मुझे अपनी साइट को सबमिट करना है latestfoonseries.com, ठीक है। तो ये है मेरे पास लेटेस्ट फोन सीरीज, इसकी वेरिफिकेशन ये चेक करेगा। तो वेट करते हैं कि ये वेरिफिकेशन चेक कर ले। ये एक फाइल देगा मुझे कि वेरीफाई ओनरशिप के लिए डाउनलोड द फाइल, और मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, इस फाइल को करता हूँ डाउनलोड। मेरे पास ये फाइल डाउनलोड होके आ गई। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने फाइल मैनेजर इंस्टॉल किया था इसको करता हूँ एक्टिवेट। तो इसको एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा जी, ये मेरे पास यहाँ पे WP फाइल मैनेजर का फोल्डर बन जाएगा। इसको ओपन करता हूँ तो मेरा कंट्रोल पैनल जो सा है वो डायरेक्टली मेरे पास यहीं से ओपन हो जाएगा। मुझे मतलब अपने कंट्रोल पैनल के अंदर लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कंट्रोल पैनल यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस फाइल को ड्रॉप एंड ड्रैग कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। फाइल अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद मैं क्या करता हूँ कि जी इसको करता हूँ वेरीफाई। चेकिंग वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा, तो अभी ये ओनरशिप वेरीफाई कर लेगा। ओनरशिप वेरीफाइड फेल्ड आया, अभी तक उसको फाइल नहीं मिली, ये जो फाइल उसने दी थी। अगर मैं अपने डैशबोर्ड में आऊँ, जो फाइल अपलोड हुई है उसके साथ कुछ नंबर भी ऐड है, तो मैं इसको करता हूँ रीनेम और उन नंबर्स को मैं कर देता हूँ रिमूव, क्योंकि जो उसने मुझे फाइल दी थी वो उसके अंदर नंबर नहीं थे, ठीक है। और ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये इसने रीनेम कर दिया। अभी मैं दोबारा इसकी ओनरशिप को चेक करता हूँ, ओवरव्यू और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। चेकिंग वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, अब मेरी फाइल मौजूद होगी, ये देखिए ओनरशिप वेरीफाइड आ गया। गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और अगर आप इसका साइट मैप भी सबमिट कर सके तो बहुत अच्छी बात है। साइट मैप के लिए आप जाएंगे अपने प्लगइन्स के अंदर, ऐड न्यू के अंदर और साइट मैप लिखें, यहाँ पे सिंपल साइट मैप। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि साइट मैप के प्लगइन्स जो हैं वो ठीक वर्क नहीं करते, गूगल एक्सएमएल साइट मैप वाला प्लगइन नहीं ठीक काम करता। तो आप और कोई भी जो है प्लगइन चेक कर सकते हैं, लाइक ऑल इन वन एसईओ पैक वगैरह। सिंपल मैं यहाँ पे गूगल एक्सएमएल साइट मैप को एक्टिवेट करता हूँ और उसके बाद एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। देन यहाँ से सेटिंग एक्सएमएल साइट मैप के ऊपर आ जाता हूँ। ट्यूटोरियल थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, लेकिन क्या करें, ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे आपका ये बता रहा था यूआरएल साइट मैप इंडेक्स फाइल इज ये, ठीक है। उसने आपको यूआरएल दिया, आप ये यूआरएल ओपन करके देखें। अगर आपके पास ये सारी चीज़ ओपन होकर आती है, ये पेज ओपन होकर आ जाता है, दैट्स मीन आपका साइट मैप क्रिएट हो चुका है। तो आपने ये वाला लिंक कॉपी कर लेना है साइट मैप .xml का और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है साइट मैप .xml और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। गोट इट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास ये एरर आ जाता है कुड नॉट फेच का, तो आप अपना ये साइट मैप जो है डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट आपने कैसे करना है कि आप ये वाला प्लगइन छोड़ के कोई और प्लगइन जो है उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास अभी एक और साइट मैप ओपन हो रहा है, साइट मैप .ms.xml। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको सबमिट करके देखता हूँ। साइट मैप के अंदर जाता हूँ, इसको सबमिट करता हूँ। इसका भी मेरे पास कुड नॉट फेच का ही ऑप्शन आ रहा है। तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी बता दूंगा। पहले आपको कहा है कि साइट मैप अगर सबमिट नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहरहाल आपने इतना काम कर लिया, ये आपके लिए अच्छा हो गया। अब हमने कॉन्टैक्ट अस का पेज नहीं था बनाया, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने इंस्टॉल किया हुआ था। इसको मैं ओपन करता हूँ, इसके अंदर मुझे एक कोड मिलेगा, मैं इस कोड को करता हूँ कॉपी। ये शॉर्ट कोड को किया कॉपी, पेजेस के अंदर आ गए, ऑल पेजेस के अंदर आ गए।
कॉन्टैक्ट अस को मैं करता हूँ एडिट, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट राइटिंग वाला लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ यू नीड एनी हेल्प और अपडेट प्लीज फिल दिस फॉर्म, वी विल कॉन्टैक्ट यू बैक एज सून एज पॉसिबल। सिंपल। और यहाँ पे नेक्स्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस शॉर्ट कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये शॉर्ट कोड आ गया। अपडेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट अस का पेज भी बन चुका है। व्यू पेज के ऊपर जाके देखता हूँ कि आया मेरा कॉन्टैक्ट अस का पेज बना है कि नहीं बना। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस के पेज के अंदर आपको तमाम डिटेल्स मिल रही है, योर नेम, योर ईमेल, सब्जेक्ट, योर मैसेज, और ऑटोमेटिकली जो सेंड का बटन है वो यहाँ पर बन चुका है। इसके बाद हम विजेट्स के अंदर आ जाते हैं, अपीयरेंस और विजेट्स। ठीक है, विजेट्स के अंदर मुझे सेटिंग्स तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग्स ऐसी हैं जो कि आप लोगों को कर लेनी चाहिए। लाइक ये देखिए पेजेस यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं, कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, लेटेस्ट रिसेंट पोस्ट वगैरह। तो इनके अंदर मैं थोड़ी बहुत अगर चेंजिंग करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर प्राइमरी साइड बार के अंदर जाऊँ, ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे कोई और चीज़ ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फीचर्ड पोस्ट का ऑप्शन मौजूद है, मैं इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, और इनको शो पोस्ट टाइटल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक पोस्ट नज़र आने लग गई है। अगर आप इसको मज़ीद कुछ डाटा वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नो कंटेंट कर रहा हूँ, और उसके बाद शो फीचर्ड इमेज, सेंटर्ड, सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए अभी ये आपको कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, वावे P30 के नाम से। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ नंबर ऑफ पोस्ट टू शो को मैं कर देता हूँ 5, और यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ रिसेंट पोस्ट। सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, नीचे वाले को मैं कर देता हूँ डिलीट। ये इस थीम के अंदर कुछ फीचर्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी साइट कुछ ऐसी नज़र आने लग गई, मतलब काफ़ी हद तक मेरी साइट जो सी है थोड़ी सी साइट की लुक में आ गई है। कैटेगरीज को भी मैं कर देता हूँ डिलीट, पेजेस को तो बिल्कुल डिलीट कर दूंगा। और कोई चीज़ आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप देख लें, उसको अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो बहरहाल मुझे यहाँ पे ये ओके लग रहा है, मुझे मज़ीद कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अभी आप एक दफ़ा अपनी साइट को चेक करेंगे कि आया मेरी साइट ठीक लग रही है, इसके अंदर कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कोई चीज़ स्किप तो नहीं होगी। तो ये आपकी साइट हो गई रेडी। अब तो ये हमारी सिर्फ साइट रेडी हुई है, अब हमने क्या करना है, अप्लाई करना है गूगल एडसेंस के लिए। तो काफ़ी लोगों को गूगल एडसेंस अप्लाई करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं सिंपली इस अकाउंट को करता हूँ साइन आउट। सबसे पहले आपने एक फ्रेश जीमेल अकाउंट बनाना है, gmail.com के ऊपर जाते हैं। क्रिएट अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, और फॉर माई सेल्फ के ऊपर मैंने क्लिक किया। फेक नेम जनरेटर, इसके ऊपर चले जाते हैं। कोई भी नेम मैं यहां से ले लेता हूं, लाइक मैं ये नेम ले रहा हूं। यूजर नेम भी मैं इसी का यूज कर लेता हूं। लाइक नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए इसने अपना यूजर नेम दिया हुआ है, मैं यही यूजर नेम को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पासवर्ड भी मुझे यहीं से मिल जाएगा, इसी पासवर्ड को मैं कर लेता हूँ ताकि मैं बाद में चेंज कर सकूंगा पासवर्ड। ठीक है, सिंपली मैं करता हूँ नेक्स्ट। दिस यूजर नेम इज टेकन आ रहा है, तो आप जो है लेटेस्ट फोन सीरीज मैं अपने जो ब्लॉग है उसके नाम पे मैंने बना लिया। आगे ये अगर आपसे वेरीफाई करने का कहें तो आप अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर। नंबर के बाद आपसे ये डिटेल्स मांगेगा, तो मैं डिटेल्स यहाँ पे दे देता हूँ, कुछ भी आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे दें। ठीक है, जेंडर मैं कर देता हूँ फीमेल। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ।
ठीक है, टर्म्स एंड पॉलिसीज आएंगे, सिंपली आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो अभी ये मेरे पास नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगी उस पर देखते हैं। तो हमारा जीमेल हो गया क्रिएट, सिंपली हम अपना ये मेल ओपन करके देखते हैं। तो आपका ये मेल बन चुका है। अब बात करते हैं एडसेंस की। तो आपने सिंपली गूगल के अंदर लिखना है एडसेंस और कर लेना है गूगल एडसेंस को ओपन। फेक नेम जनरेटर को मैंने ओपन ही रखना था, वो मेरे से क्लोज हो गई, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ। सॉरी, साइन इन के ऊपर क्लिक नहीं करना, आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपली मैं गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करता हूँ। यूआरएल ऑफ योर साइट, तो आपने सिंपली अपनी साइट का यूआरएल यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि आपने अपनी साइट का यूआरएल ऐसे पेस्ट करना है latestphoneseries.com, और अपनी साइट को ऐसे ओपन करके भी देख लेना है कि ऐसे आपकी साइट ओपन हो रही है कि नहीं हो रही। तो मेरी ऐसे साइट ओपन हो जाती है, तो मैंने इसको ओपन किया। योर ईमेल एड्रेस जो अभी हमने बनाया है, यस के ऊपर क्लिक करता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर मैंने कर दिया क्लिक। यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगी, सिलेक्ट योर कंट्री। तो मैं अभी पाकिस्तान के लिए बनाता हूँ, तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और नीचे आ जाते हैं। इन सारों को आपने नीचे स्क्रॉल कर लेना है, यस और क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से आप वो कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं जिस कंट्री के लिए आप अपना एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं। मेरे पास नेक्स्ट स्क्रीन ये आएगी, तो मैं इसको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करता हूँ। मेरे से ये कुछ डिटेल्स मांगेगा, लाइक स्ट्रीट एड्रेस वगैरह, तो मैं सिंपली यहाँ से एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सिटी मैं दे देता हूँ लाहौर, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 7। ओके, फोन नंबर ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज सबमिट के ऊपर क्लिक करें। ये फोन नंबर अगर उसको चाहिए होगा तो वो मांगेगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फ्री SMS रिसीविंग साइट्स, और डिफरेंट साइट्स यहाँ पर आ जाएंगी। आप कोई भी साइट ओपन कर लें। रिसीव SMS online.com, ये साइट मैंने ओपन की। कोई भी एक नंबर मैंने ओपन कर लिया, लाइक ये वाला मेरा एक नंबर है, मैंने इसको कर लिया ओपन, और इस नंबर के ऊपर मैं करता हूँ टेक्स्ट मैसेज। गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, वेरिफिकेशन कोड सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ओपन हो जाता है। लास्ट अमेजोन का है, इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आपका गूगल वेरिफिकेशन कोड आ गया। इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सबमिट के ऊपर मैंने कर दिया क्लिक। ठीक है, आपके पास ये आपके कोड आ जाएंगे। तो मैं इनको करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बजाय अगर आप अपने डैशबोर्ड के अंदर जाएं और यहाँ पर आपने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, अगर आपको याद हो एडवांस ऐड का, तो आपने एडवांस ऐड की सेटिंग्स के अंदर जाना है। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, एडवांस ऐड की सेटिंग्स के अंदर तो आप आ गए। उसके बाद आपने इसके साथ एडसेंस को अटैच कर लेना है। तो वो आपने कैसे करना है, तो उसके ऊपर जी हम बात करते हैं। आपने जाना है यहाँ से एडसेंस की टैब के अंदर, कनेक्ट टू एडसेंस के ऊपर क्लिक करना है। आपसे ये साइन इन मांगेगा, तो आपने अपने उस अकाउंट के अंदर साइन इन कर लेना है जो आपका एडसेंस का अकाउंट है। अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो ये प्लगइन ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से अटैच कर लेगा। ये आपको ये कोड कॉपी करना है, ये जो कोड देगा कॉपी करने के बाद इसको करना है यहाँ पे पेस्ट, और इंसर्ट द एडसेंस हेडर कोड यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन, इसको क्लिक करना है और सबमिट कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, एंड आपका एडसेंस हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली अटैच। तो अब आपने क्या करना है, एनेबल दिस प्रोसीजर डोंट रन गूगल एड्स टू प्लेस एंकर एड्स टू टॉप ऑफ योर पेज। अगर आप यहाँ से कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज सेव सेटिंग ऑन दिस पेज के ऊपर मैंने किया क्लिक। आपके एड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेस्ट हो चुके हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने आई हैव पेस्टेड कोड इनटू माय साइट के ऊपर क्लिक करना है, डन के ऊपर क्लिक करना है, और ये आपकी साइट के ऊपर कोड्स देखेगा। दी कोड वाज फाउंड का ऑप्शन आ गया, गोट इट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अभी क्या है, वी आर रिव्यूइंग योर साइट, मतलब आपकी साइट अंडर रिव्यू चली गई। अब आपको वेट करना है कि आपकी साइट जो सी है अप्रूव हो या डिसअप्रूव हो। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि अप्रूव हो जाता है। जो मेन फीचर्स थे, जो मेन बातें थी एडसेंस के रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दी हैं। अब आपका मकसद है कि आप एडसेंस को इस तरीके से अप्रूव करवा के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं।
तो बहरहाल अगर आपको मजीद कोई प्रॉब्लम है, अभी भी कोई आपका कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और आपको आंसर मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।